मन में हाँ मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा, मन में यही लगन मोहना, दर्शन मिले तुम्हारा। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ मोहना क्यों कर लिया और जानते हैं आज जैसे भगवान की स्तुति करते हैं सभी गोपिकाएं और मानो भगवान की प्रार्थना करती हैं। एक गीत गाया और जिस गीत का नाम है गोपी गीत, लेकिन हम और दुखित होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं। 19 श्लोकों में गोपी गीत को गाया, बड़ा सुंदर भाव। हे राहे हा ना कर्मण प्रेम क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामी सखी दर्श सन्निधि। हे गोपाल, आप सोच रहे होंगे कि ये जो गोपिकाएं हैं सच्चा प्रेम नहीं करती, क्योंकि जानकी ने कहा था राम हनुमान जी से कि मेरे प्राण को जाना चाहते हैं, लेकिन एक आशा रूपी जो है मानो वो दरवाजे बंद कर देते हैं और जिससे मानो प्राण निकल नहीं पाते। तो जैसे हमें भी वो आशा लगी है कि आपका दर्शन जरूर होगा और हम इसी आशा से प्राण टिके हैं। और मानो जब भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं, गोपाल की जब दिव्य स्तुति करती हैं, तो सहसा उसी क्षण आज मानो गोपाल वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और जैसे गोविंद उत्सव में आ रही है, स्वयं माता पार्वती विरास उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रही। बोलो जैसे राजा माता पार्वती जब सजने लगी, भोले बाबा ने पूछ लिया देवी कहाँ जा रही हो? बोले हम तो रास उत्सव में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण रास उत्सव कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। बोले हमें भी चलना है, हमें भी रास उत्सव में सम्मिलित होना है। माता पार्वती बोली वहां किसी पुरुष की एंट्री नहीं है, हाँ सिर्फ महिलाएं जाती हैं और जो पुरुष भी जा। अरे एक दिना भो ला भंडारी, एक दिना भो ले भंडारी, बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ।
पहुंची हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी कुछ भी करो हमें लेकर के जाओ, चाहे तो हमें ऐसी स्थिति बनाओ जिससे कोई हमें पहचान ना पाए और उसे सिला ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। लगा के बिटिया, लगा के बिटिया पहन के साड़ी, लगा के बिटिया पहन के साड़ी, चार चले तुम्हारी बारी और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को लेकर के जा रही है, लेकिन जैसे रास में पहुंचे ना भगवान को सब जानते हैं, सब समझ गए और जैसे समझ गए भगवान जैसे रास उत्सव करने लगे, बड़ी सुंदर मीठी वाणी बजाते मुरली बजाते हैं और मानो इन पंक्तियों में सुनेंगे कि कैसी विचित्र लीला होती है। बोले जैसे देखा मोहने ने वो समझ गए वो सारी बात, सारी बात समझ गए वो सारी बात, सारी बात ऐसी बजाई बंसी सुने खुद भूले भोलेनाथ, भोलेनाथ ऐसी बजाई बंसी जो भोलेनाथ, भोलेनाथ सर से सिरक गई जब सारी, सर से सिरक गई जब सारी, मुझे गाएगी ये सारी बजा आ गई, आ गई एक दिन हो और जैसे वहां पर नृत्य प्रारंभ हुआ, भगवान मेरे भगवान कृष्ण ने जैसी सुंदर बांसुरी बजाई बिहारी जी ने, भगवान भोलेनाथ सदगुरु भूल गए। उनको यही नहीं लगा कि मैं कौन हूँ, क्या बन करके आया हूँ। ऐसे नृत्य प्रारंभ किया कि मानो सारी जो है इतनी, जैसे ही भगवान गोल गोल घूमने लगे रास में, इतनी तेजी से घूमे कि वो साड़ी जो है खिसक जाती है और भैया रुद्राक्ष माला सब कुछ दिखाई दिया और जितने लोग हैं मानवाज सभी को हंसी आने लगी, ये मेरे भोले बाबा है। और सबसे ज्यादा नाचे भोले बाबा उस महाराज में।
अब तो मेरे गोपाल ने बड़ा सुंदर दिव्य रासोत्सव किया और हाँ मानो भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए मानो कहते हैं मेरे गोपाल जैसे थोड़ा सा और बड़े हुए कंस ने राक्षस भेजे, भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। आज मेरे गोविंद हो जाते हैं 11 वर्ष 55 दिन के। कितना? 11 वर्ष 55 दिन तक भगवान ब्रज में रहे। अच्छा ये बताइए ब्रज किसे कहते हैं? मथुरा को ब्रज में नहीं गिना गया। ध्यान दीजिएगा, जब ब्रज का वर्णन आता है कि ब्रज क्या क्या है, कौन कौन सा स्थान है, तो ब्रज में मथुरा को नहीं गिना गया, क्योंकि कहा है भगवान ब्रज में 11 वर्ष 55 दिन तक रहे और 11 वर्ष 56वें दिन के हुए तो मथुरा में प्रवेश किए। ब्रज क्या है? जहाँ गौएं बांधी जाती हैं, जहाँ गायें रहती हैं और जहाँ गौएं घास चरती हैं, वही स्थान ब्रज है। बोलो जय श्री राम। जिस घर में गौ माँ है लेकिन देसी जर्सी नहीं, जर्सी तो सुअर है। बोलो जय श्री राम। दे आना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गौ सेवा करता है, इको कम रिटर्न नहीं समझ में नहीं आई। और हाँ, गौ सेवा इसलिए भगवान करते हैं कि दुनिया को मालूम हो कि गौ सेवा का कितना बड़ा फल है। गौ सेवा का बहुत बड़ा फल है। जो व्यक्ति अपने घर में रोटी बनाता है, भोजन बनाता है, पहली रोटी गौ को ही देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। पति को खेत में जाना होता है, पति को सर्विस करने जाना होता है, तो दो देवियाँ क्या करती हैं, जल्दी जल्दी में रोटी बनाती हैं और पति को ही खिलाती जाती हैं। धीरे धीरे बेचारा 2, 4, 5 साल में गौ हो जाता है। हाँ, उसी को गौ बना देती और कभी कभी अंतिम रोटी स्वयं खा लेती। बोलो जय श्री राम। प्रत्येक दिन आप गौ के खूंटे में जल डालो और जल डालने के बाद फिर उसी जल को मस्तक से लगाओ और थोड़ा सा वहाँ पर फूल चावल भी डाल दो, गौ को रोटी खिला दो। शिक्षण देखिए आपकी घर की हर परेशानी दूर होने लगेगी। बोलो जय श्री राम। गौ माता तो चलता हुआ तीर्थ है, प्रयाग है। और हाँ, गौ के ऊपर जो हाथ व्यक्ति फेरता है ना, उसके शरीर से बहुत बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन गौ को जब रोटी खिलाते हैं तो ऐसे नहीं खिलाते कि उसको फेंक करके खिलाएं। गौ को हाथ से खिलाते हैं। अगर गिर जाए उससे मुंह में खाते खाते पुनः उसको उठाइए, साफ करिए, फिर खिलाइए। क्योंकि जब हम हाथ से खिलाते हैं ना, तो हमारे इन नाखूनों से बहुत से जो है दोष गौ माता खींच लेती है। बोलो जय श्री राम। और हमारे अंदर एनर्जी आती है। इसीलिए तो कि जो व्यक्ति गौ सेवा करता है उसके घर में या जिसके घर में गाय रहती है, देसी गाय, उसके घर में मैं स्वयं निवास करता हूँ। बोलो जय श्री राम। गौ मंगलम गौ मात मंगलम गौदूधि मंगलम गौघृत मंगलम। जिसको लक्ष्मी चाहिए, जिसको व्यापार चाहिए कि मेरा व्यापार अच्छे से चढ़े, और जला करके गाय के घी की आहुति डाले। 1 तोले घी में यानी 2 टन आग होती है। बोलो जय श्री राम। ऐसा साइंस कहता है। और जब वो प्रत्येक दिन घी से आहुति डालेगा, उसके सामने बैठेगा, धुआं लगेगा, तो मानो उसके श्वास के जो दिक्कत है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। ऐसा साफ करना। गाय का गोबर, गाय का गोबर
गोमूत्र में तो स्वर्ण पाया जाता है, ऐसा साइंस ने सिद्ध किया है। स्वर्ण की ताकत जैसे आते हैं माँ से और गौ माँ के दूध के अलावा बाकी सारे दूध नुकसान करते हैं। नियम से रहने वाला कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, गाय के दूध का सेवन करने लगे व्यक्ति के अंदर की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बोलो जय श्री राधे। ये शास्त्र कहता है, पुराण कहता है। इसलिए भगवान ने गौ सेवा किया। 11 वर्ष 55 दिन तक भगवान ब्रज में रहे और इसके बाद अरे जब उसकी आंच तड़कती रही होगी तो कितनी तड़कती रही होगी जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कोई भी माँ हो दुनिया की और वो अगर अभी अभी बच्चे को जन्म दी हो और उसके बच्चों को उससे उसी क्षण अलग कर दिया जाए तो विचार करिए वो माँ जीवित रहेगी, कितना कष्ट होगा उसको। तो ये लगेगा चाहे मुझे मृत्यु के घाट उतार दो, चाहे मुझे मार डालो, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे से तो जुदा मत करो। ये भाव रहता है। गाय हो जंगल में घास चल रही हो, उसका छोटा सा बछड़ा हो और शेर आ जाए तो शेर से लड़ने लगेगी, लेकिन अपने बच्चे जब तक उस पर सांस है, जब तक उस पर ताकत है, अपने बछड़े के पास शेर को भी नहीं जाने देगी। गौ माता कोई भी जीव हो इतना प्रेम होता है। माता देवकी कभी तो रुदन करने लगती है, कभी मानो तकिया को ही लेकर के मानो कहती है कि मेरा लाला है, कभी लोरी गा गा करके मानो उसी तकिया को सुनाने लगती है। ऐसा भाव है। अरे गो बाबा के द्वार पंकज होते बाबा के द्वार उमड़ उमड़ मेरा जिया कहे दूध की लाल मेरे रोत हुए के भूखे सोत हुए लाल मेरा रोत हुई है कि भूखे सोत हुए। आज मानो माता देवकी रुदन कर रही हैं और हाँ इधर मेरे क्रूर जी महाराज आज भगवान कृष्ण को लेने पहुंचते हैं और जैसी पहुंचे शाम के समय जैसी भोजन कर लिया क्रूर जी ने तो माता यशोदा ने आगे पूछा, अरे देवर जी ये मेला दिखाना है। और जैसी ये बात कही ना, आज माता यशोदा बोल पड़ी, मेरी नजरों से ओझल मेरे गोपाल को कोई नहीं करेगा, मेरे यहाँ से कोई लेकर के नहीं जाएगा। और जैसी ये बात कही तो कन्हैया मानो बोल पड़ी, अरे मैया अब तो हम भी बड़े हो गए ना, हमारी भी इच्छा होती है कि कहीं हम बाहर जाएं, क्या तुम हमें हमेशा घर में ही बांध के रखोगी, यहीं रखोगी, थोड़ा बहुत तो जाने की इच्छा होती है। और जैसी कन्हैया बोले मानो मैया को बड़ा बुरा लगा, मेरे लाला तो वैसे बाल स्वरूप बस बोल दी, बाल लीलाएं कर रही थी। और जैसे मैया को बुरा लगा, सब लोग भोजन कर लिए, भोजन करके विश्राम करने चले गए। लेकिन माता यशोदा एक खंभे की टेक लेकर के रो रही है। मध्य रात्रि हुई, भगवान कृष्ण हमेशा माता यशोदा के पास ही सोते हैं।
हैं? और जैसी मानो मध्य रात्रि हुई, यशोदा किसी प्रकार से बिस्तर में सोने जाती है, रात भर जागती रही, लेकिन सवेरा जैसे हुआ, आज ये पूरी आवाज, पूरा संदेश पूरे ब्रजमंडल में फैल जाता है कि कन्हैया हम सभी को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। और जैसे ये संदेश फैला, आज जितने वहां के नर नारी हैं, सभी आज मानो चाहते हैं कि ये अक्रूर नहीं बल्कि क्रूर आया है, जो हमारे प्राणपति प्रियतम और परमात्मा हमारे जो प्राण धन हैं उनको ही लेकर के जा रहा है। बोलो जैसे आगे सभी गोपिकाएं आज अक्रूर जी को कोस रही हैं और क्या कह रही हैं कि हे विधाता, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि अहो विधाता, तो हमारे प्राणपति प्रियतम ईश्वर परमात्मा को आज हमसे दूर लेकर के जा रहा है। और हाँ, क्या इसीलिए तूने भेजा था? क्या इसीलिए तूने हमसे कहा था, मानो इशारा किया था, हमारी इंद्रियों को उसके चरणों में लगाया था? इसी दिन के लिए आज जितनी गोपांगनाएं हैं, ब्रजांगनाएं, गोप बालक हैं, सभी मानो माता यशोदानंद बाबा के महल के सामने आकर के लेट जाते हैं। ये रथ अगर जाएगा, भगवान को बिठाल करके अगर ये क्रूर जी लेकर के जाएंगे तो हमारे शरीर के ऊपर से रथ जाएगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजा खुलने के बाद आज गोविंद ने देखा, अक्रूर जी ने देखा, अक्रूर जी की तो आंखें खुली की खुली रही। गोविंद ने देखा, गोविंद उतर जाते हैं। सभी गोपांगनाओं के ग्वाल बालों की आंखों से आज अश्रुधारा बह रही है, रुदन कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है मानो कोई पनारे बह रहे हो। आज गोविंद ने राधा रानी को बुलाया, बेटी तुम तो जानती हो कि मेरा अवतार क्यों हुआ है, क्यों मैंने इस धरती पर अवतार लिया है। मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि मैं जो है इस धरती को दैत्यों से, राक्षसों से हीन कर सकूं, इस धरती का भार हरण कर सकूं, संतों की, महात्माओं की रक्षा कर सकूं, धर्म की रक्षा कर सकूं। अधर्म इतना बढ़ गया है, आप तो मेरी शक्ति हैं, आपके बिना मैं अधूरा हूं। आप जब तक मुझे शक्ति नहीं देगी मैं कुछ नहीं कर सकता। हे राधे, आज मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। किशोरी जी ने कहा, गोपाल अगर तुम मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं तुम्हें प्राण भी प्रदान कर दूंगी। एक बार मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? गोविंद ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ तुमसे मांगता हूँ कि आज के बाद मेरे वियोग में तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। आज राधा रानी ने अपनी आंखों के आंसुओं को पूछा, आपने बहुत बड़ी चीज मांगी, लेकिन मैं वचन देती हूँ आज से आपके वियोग में इन आंखों से कभी आंसू नहीं निकलेंगे। ये सत्य है, आज ये वचन दे रही है। सभी ब्रजांगनाओं को समझाया, गोप बालकों को समझाया, और समझाने के बाद बोले, हमारी तो भक्ति वही है कि हम भगवान को कष्ट ना दें। अरे भक्त वही है सच्चा जो गोपाल को कष्ट नहीं देता, परमात्मा को कष्ट नहीं देता। और अगर हम उसको कष्ट देने लगेंगे तो हम तो भक्त नहीं हुए, यानी उसको तकलीफ देना चाह रहे हैं। उसकी रजा में हमारी रजा है, उसकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, और वो जो करे उसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि शायद वो उसी प्रसन्न है। सच्चे प्रेमी का यही लक्षण है, और नहीं तो हम सच्चे भक्त नहीं बन पाएंगे। आज सबको समझाया, और मानो गोपिकाओं ने रास्ता दिया, गोपालकों ने रास्ता दिया। मेरे गोविंद रथ पर आरूढ़ होते हैं, और जैसी रथ पर आरूढ़ हुई धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता है, और जैसी थोड़ी दूर रथ गया तो देखते क्या है कि माता यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। और जैसी माता यशोदा रथ के पीछे दौड़ रही है, मेरे गोविंद सहसा रथ से कूद जाते हैं, उतर जाते हैं। और जैसी रथ से कूदे, रथ से उतरे
और दौड़ करके माता यशोदा के पास गए। माता यशोदा को प्रणाम किया, बोले मैया क्या बात है। माता यशोदा लाला को उठा करके गले से लगाती है और मानो अपने आंखों के आंसुओं से भिगो देती है और कहती है, लाला आज मुझे मालूम पड़ गया कि तू मुझे छोड़ करके क्यों जा रहा है। मुझे सब कुछ अक्रूर ने बता दिया था। मुझे अक्रूर ने बताया कि तू तो देवकी का पुत्र है, मेरे यहाँ तो मेहमान बन के आया था। अरे मैं तो तेरी धारे थी जो तेरी सेवा कर रही थी। पगली इतना दिल लगा लिया, तुझे अपना बेटा मान लिया, और अगर तू मेरा बेटा होता तो शायद आज मुझे छोड़ करके नहीं जाता। और जैसे ही माता यशोदा रुदन करने लगी है, आज मानो भगवान की आंखों से झरझर करके आंसुधारा बहने लगी। अरे मैया, दुनिया कहे कि तू मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि तू ही मेरी माँ है। जितनी सेवा तूने मेरी की, शायद दुनिया की कोई भी माँ उतनी से बांधा है। ये देवकी को भूल के मत बताना, नहीं वो बेचारी क्या सोचेगी। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम्। आज जितनी गोप बालक है, प्रजांगनाएं हैं, वहाँ के आवाज बुद्ध बनता है, सभी मानव रथ को पकड़ करके रो रहे हैं। को पकड़ी कर सखिया रोए, रथ को पकड़ के सखिया रोए। अब सहना सकेगी जुदाई, याद ना करे। अब सहना सकेंगे जुदाई की मैया, मुझे याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे। याद ना करे। धनुषिया की आई घबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। जाने जा यशोदा आई की मैया, मुझे याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे। याद ना करे मैया, याद ना करे। श्याम लेते हैं, ओ श्याम लेते हैं, श्री आई कि मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेते हैं, से विदाई की मैया, मुझे याद ना करे। आज भगवान सभी से विदाई ले रहे हैं और धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता है। जब तक ध्वजा दिखाई दी तब तक खड़े रहे। मेरे गोपाल आज पहुंचते हैं मथुरा नगरी में, और जैसे ही मथुरा में पहुंचे, नंद बाबा पहले पहुंच गए। मथुरा बड़ी सुंदर सजी है। नंद बाबा से कहा, बाबा थोड़ा मथुरा देखने की इच्छा है। और जैसे ही ग्वाल बालों के साथ मानो मथुरा देखने जाते हैं, तो जब जमुना जी के घाट पे पहुंचे, एक धोबी कपड़ा धो रहा था। बड़े सुंदर सुंदर कपड़े थे। आज एक गोप बालक बोलता है, मनसुख अरे लाला, ये एक दिन के लिए हमें कपड़े दे दें अगर, तो हम भी सुंदर हो जाएं। बोले जैसे राजा। लेकिन जैसी ये बात कही ना, तो मानो आज जानते हैं
कन्हैया आज बोल पड़े। जब कोई बच्चा अपने ननिहाल जाता है ना, तो जितने मामा की उम्र के होंगे उनको मामा बोलता है ना, आप लोग भी बोले होंगे। और जो नाना जी की उम्र का होता है उसको नाना जी बोलते हैं, चाहे वो किसी भी जात या धर्म से हो, बोले जैसे राधे, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो मानो आज कन्हैया बोले, अरे मामा जी ये एक दिन के हमें कपड़े दे दो। वो धोबी भैया पक्का कंस का चेला था, उसने कहा जो काम कल कंस को करना है वही मैं आज कर दूंगा, नहीं यहाँ से चले जाओ। अब जैसे इतने बुरे शब्द बोला तो मनसुख जो भगवान का हाथ पकड़े थे, गोपालक बोले कन्हैया एक काम करो, पूतना वाले हाथ को दिखा दो यहाँ पे, बोलो जय श्री राधे। भगवान ने एक जोर से तमाचा मारा, और जैसे तमाचा मारा तो धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उसका प्राणांत तो हो जाता है, बोलो जय श्री राधे। अब तो जितने धोबी थे वो सब वहां से भाग गए, बोलो जय श्री राधे। सबने कपड़े पहन के जब चलने लगे तो रास्ता साफ होने लगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े थे कपड़े। एक बोलता है कन्हैया ये तो हमारे जैसे नहीं लग रहे, तो बोले हमारे थोड़ी। एक दर्जी था जो भगवान का भक्त था, तो भगवान के जैसे कपड़े सिल देता, उनके अनुसार था। एक सुदामा नाम का माली है जो मानो भगवान को सुंदर माला पहना देता है। और जैसे रास्ते से जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने एक दृश्य देखा। और दृश्य क्या देखा कि मानो एक देवी है जो 3 जगह से टेढ़ी है, और जिनको कहते हैं त्रिवक्रा, और जिसको कुब्जा भी कहते हैं, बोलो जैसे राधे। वो कुब्जा जब जा रही थी, त्रिवक्रा जा रही थी, तो रोड के किनारे किनारे जा रही थी। भगवान ने जब देखा तो भगवान उसके सामने आके खड़े हो गए, और जैसे भगवान को देखा ये सामने खड़े, फिर रास्ता बदल गई। मेरे गोपाल ने कहा अरे देवी तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी? और जैसे उसको देवी कहा तो भगवान को ऊपर से नीचे तक देखती है। क्यों? दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई धन से गरीब होता है, कोई मन से गरीब होता है, कोई स्वभाव से गरीब होता है, कोई वाणी से गरीब होता है। वाणी से कैसे गरीब? अगर हमारे दरवाजे कोई आया या हमसे मिलने आया या हम उससे बात कर रहे हैं कभी भी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम की वाणी बोलते हैं, मीठी वाणी। और जो मीठी वाणी और प्रेम की वाणी बोलते हैं वो वाणी के बहुत बड़े धनवान हैं, बोल जैसे राधे। और जो कर्कश वाणी बोलता है, अपमान युक्त वाणी बोलता है, वो मानो दुनिया का सबसे गरीब वाणी वाला है, बोलो जैसे राधे। उसके पास तो मानो वाणी ही नहीं। कोई मन से जैसे अमीर होता है, मन से कैसे? मन से वो कभी कभी भावना से ऐसा अमीर होता है कि समाज में, घर में, परिवार में, गांव में ऐसा काम कर देगा जो बड़े बड़े धनवान भी नहीं कर पाएंगे, बोलो जैसे राधे। वो भावना का अमीर होता है, श्रद्धा का अमीर होता है, मन का अमीर होता है? तो कोई वाणी की, जैसे मान के चलो कोई काना है, एक आंख उसकी खराब है, तो लोग उसका नाम नहीं लेते, क्या बोलते हैं? एक काना इधर, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को कितना बुरा लगता होगा जिसकी बेचारी की आंख खराब है। अब ये उसका तो दोष नहीं है कि उसने अपनी आंख खराब कर ली, लेकिन आप उसको जब काना कहते हैं तो उसकी आत्मा जो है कचोटती होगी, उसको तकलीफ लगती होगी। और जो उसको तकलीफ लगता होगा तो क्या आपका भला हो सकता है? आप जो है उसको बार बार कहते हैं। किसी का पैर टूटा है तो लोग लंगड़ा कह के बुलाएंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का न्याय है? आप कौन होते उसको लंगड़ा कहने वाले? आपको अधिकार किसने दिया? क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी उसकी दवा कराई? क्या आपने कभी उसको 1 रुपए की सहायता की? फिर आपको अधिकार किसने दिया? अनाधिकार चेष्टा ही व्यक्ति को कष्ट में डालती है, बोलो जैसे राधे। हमारी अनाधिकार चेष्टा ही हमको कभी कभी पापी बना देती है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी को मीठी वाणी से नहीं बोल सकते तो हमको कड़वी वाणी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम कड़वी वाणी बोलते हैं तो उसका फल भी एक न एक दिन हमें भोगना पड़ेगा, ये भी ध्यान दीजिए। क्योंकि जो जो करता है उसको वही मिलता है, दूसरा नहीं मिलता है। हम और आप जो बोलेंगे, जो करेंगे, आप रास्ते से जाइए, राम राम करिए, राधे राधे करिए, आपसे सब लोग राधे राधे राम राम ही करेंगे।
लेकिन आप किसी को अपशब्द बोलते हुए जाइए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी सब लोग अपशब्द बोलेंगे। बोलो जैसे राधे। वही मिलेगा जो बोलेंगे, जो करेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से बोए। तो जानते हैं, आज उसको किसी ने देवी तक नहीं कहा। उसने कहा तुम मेरी मजाक तो नहीं कर रहे हो। बोले नहीं नहीं देवी, तुम्हारे अंदर की सुंदरता देखकर मैं बोल रहा हूँ। तुमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, और मैं बाहरी सुंदरता को नहीं देखता, मैं तो अंदर की सुंदरता देखता हूँ। एक बात का ध्यान दीजिएगा, सोने का घड़ा हो, सोने का, और उसमें मदिरा या जहर भरा हो, किसी काम का नहीं। बोलो जैसे राधे। और मिट्टी का घड़ा हो, उसमें शीतल जल भरा हो, कम से कम वो प्यास तो बुझा देगा। प्यासी व्यक्ति की। बोलो जैसे राधे। जो प्यासा है उसकी प्यास बुझा देगा। कोई बहुत सुंदर हो, बड़ा गोरा हो, बड़ी सुंदर बनावट हो, बड़े महंगे महंगे कपड़े पहना हो, सोने चांदी से लगा हो, और जब बोलता हो तो जहर बोलता हो। बोलो जैसे राधे। ऐसा लगेगा ये दूर ही रहे, हाँ, अपने घर में रहे। बोलो जैसे राधे। और कोई गरीब हो लेकिन मीठी वाणी बोलता हो, कुरूप भी हो, मीठी वाणी बोलता हो, तो लोग अपने सामने भी उसकी चर्चा करेंगे। अरे वो व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना अच्छे स्वभाव का है। हाँ, एक बात बता दूं, अपने अंदर के स्वभाव से कीमत है। जैसे घर कितना भी सुंदर हो, घर में रहने वालों का जैसा स्वभाव होगा, उसी के अनुसार उस घर की उपमा दी जाएगी। बोलो जैसे राधे। कोई घर सुंदर महल बना हो और उसमें चोर रह रहे हो, तो लोग बोलेंगे ये चोरों का घर है। बोलो जैसे राधे। बोलेंगे ना। और कोई कुटिया हो, झोपड़ी हो, उसमें महात्मा रह रहे हो, सज्जन व्यक्ति रह रहे हो, तो यही बोला जाएगा अरे बड़ा सज्जन व्यक्ति रह रहा है, बड़े सज्जन व्यक्ति का घर है भैया। बोलो जैसे राधे। तो मानो घर में रहने वालों से घर की शोभा है। इसलिए व्यक्ति को अपने आप में सुंदर बनना चाहिए। सुंदर मन से, वाणी से, कर्म से, स्वभाव से सुंदर बनो, फिर देखो कितना आनंद है। आज मानो भगवान को देखकर बोली लगता है तुम्हारे मस्तक में सारा चंदन लगा दूं। कौन हो तो बोली लगा दो। और जैसे भगवान को लगाने लगती हाथ नहीं पहुंचता। मेरे गोपाल ने टोढ़ी में 2 उंगली लगाई, उसके पैर में अपना पैर रखा और जैसे जोर से झटका दिया। इतनी सुंदर हो गई कि पूरे ब्रजमंडल क्या, पूरे मथुरा में उसके समान सुंदर नहीं हो गए। और हाँ, इतनी जब सुंदर हो गई, सूत जी महाराज मानो कह रहे हैं सोनकादिक ऋषियों से, जैसी वो सुंदर बन जाती है। आज सब लोगों के मन में आया तारनहार आ गया, तारनहार आ गया। भगवान बैठी हैं, और जिसने जैसे भगवान को देखा, भगवान को आज उसी रूप में वो देख रहा है जिसके अंदर जो भावना है। बोलो जैसे राधे। जो पहलवान है, पहलवान को पहलवानों जैसे दिख रहे हैं, कंस को काल जैसे दिख रहे हैं, और जितनी माताएं बैठी हैं उनको लग रहा है कि बड़े सुंदर बालक हैं। और जो ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं उनको लग रहा है कि तो साक्षात नारायण है। बोलो जैसी राधे। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बड़ा सुंदर दृश्य है। और मानो आज मुष्टिक चाणूर नाम के राक्षस आए, बोले हमसे युद्ध करो। बोले मामा जी पहले अपने आप को देखो, इतने लंबे चौड़े हो, आपसे हम युद्ध करें। बालक बोले तुम बालक नहीं हो, बहुत बलवान हो, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया। बोले हमने नहीं मारा। हाँ, तो जितने राक्षस गए सब मरेंगे, मराए गए, हमने तो सबको आग में जलाया, सिर्फ बाकी कुछ काम नहीं किया। अब तो भैया आज मानो मुष्टिक चाणूर से युद्ध होता है, मेरे गोपाल उनका उद्धार करते हैं। अन्य राक्षस आए, उनका भी उद्धार किया, और अंत में जाकर के कंस के बालों को पकड़ा और कहा मेरी तरफ देख। और जैसी जोर का चांटा मारा तो आकाश में 7 बार घूमता है, और घूमने के बाद जब जमीन में गिरता है उसका प्राणांत होता
आज कंस ने कितने लोगों को तकलीफ दी, माता पिता को तकलीफ दी, संत महात्मा को तकलीफ दी, लेकिन आज उसे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। बोलो जय श्री राम। सूत जी महाराज समकालिक ऋषियों से कहते हैं, आज मानो कंस जैसा आया था वैसे ही गया, लेकिन भगवान के हाथों मृत्यु होने के बाद मुक्ति को प्राप्त किया। व्यक्ति धन के लालच में, संपत्ति के लालच में कितने पाप कर डालता है, लेकिन क्या वो धन, क्या वो संपत्ति सब हमारे साथ जाते हैं? कुछ जाता है? अरे जब मरने लगो तो थोड़ा 10-20 हजार रुपए डाल लो ना जेब में, शायद चले जाए, सब आग में जल जाएंगे। बोले जैसे आगे कुछ भी नहीं जाएगा। क्या जाएगा? बोले अपना कर्म धर्म ही जाएगा। द्रव्याणि भूमो पशुवस्य गोष्ठे नारी गृहत्वादि जरा श्मशाने देहस्य कायां परलोक मार्गे। अरे ये शरीर हमारे साथ नहीं जाता, ये चिता में ही भस्म हो जाता है। देहस्य कायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे साथ हमारा धर्म कर्म ही जाता है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ चिता के 2 गज कफन का टुकड़ा। जो तूने संपत्ति बनाई, ऐश्वर्य बनाया, ये महल बनाए, सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। जिसे तू बार बार कहता है मेरा है मेरा है, कुछ भी नहीं है तेरा। कल किसी और का था, आज तुम्हारा है, परसों किसी और का होगा, नरसों और का होगा। बोलो जय श्री राम। किसी का एक का अधिकार नहीं है, अधिकार है तो मेरा सिर्फ एक ही शब्द बोलो कि मेरा तो गोपाल है। बोलो जय श्री राम। और उसी की कृपा बनी रहे। जब तक उसकी कृपा है तब तक किसी का बाल बांका नहीं बिगड़ सकता। बोलो जय श्री राम। वही सबको देने वाला है, सबका बनाने वाला है, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है, रक्षा करने वाला भी वही है। बोलो जय श्री राम। आज मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार किया, माता देवकी, वसुदेव और मानव उग्रसेन जी महाराज को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन जी को राजा बनाया। और इसके बाद नंद बाबा से बोले बाबा आप जाइए और मैं कुछ दिनों के बाद में आता हूँ। तो मानो मेरे नंद बाबा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जानते हैं आज क्या हुआ? मेरी कन्या जैसी वहाँ से संदीपन मुनि के आश्रम जाते हैं और कुछ ही दिनों में सारी शिक्षा प्राप्त करके संदीपन मुनि के बच्चों को वापस ला करके और पुनः आज मथुरा आते हैं। बोलो जय श्री राम। और जैसी मथुरा आए तो अभी तक पहले माता देवकी ने अपने लाला को भोजन तक नहीं कराया था, क्योंकि वो तुरंत संदीपन मुनि के आश्रम चले गए थे शिक्षा लेने के लिए। लेकिन जैसी वहां से आई तो माता जो देवकी हैं आज अपने लाला को थोड़ा सा नाश्ता लेके जाती हैं, कुछ पकवान बनाकर। और जैसी वहां गई तो देखती क्या है कि मेरे लाला रो रही हैं। और जैसी रोती हुई देखा तो मानो लाला को जब रोते हुए देखा तो माता जो देवकी हैं वापस दौड़ के आ जाती हैं। उनको लगता है कि शायद यहाँ लाला को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे मालूम नहीं कि यशोदा मैया कैसी सेवा करती थी, कैसे खिलाती थी। और जैसे वापस आ जाती हैं तो उधर से उद्धव जी आते हैं। और मथुरा में जब से भगवान आए तो भगवान के सबसे प्रिय मित्र अगर कोई है तो वो उद्धव हैं, जो बड़े पास में रहते हैं। और भगवान के पास में जब रहते हैं उनको ज्ञान भी है कि ये तो नारायण है, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य हैं। तो आज मानो उद्धव से बोल पड़ती हैं माता देवकी, बोले तुम्हारा मित्र रो रहा है, पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हुई, जाकर के देखो तो सही। आज उद्धव जी जैसे उनके कक्ष में पहुंचे, आज कन्हैया से पूछा, कन्हैया आखिर तुम क्यों रो रहे हो? होते होते तो शायद मुझे भी उनकी याद नहीं आती। बोलो जय श्री राम। और हाँ, जो लोग याद करते हैं उनकी याद स्वयं आती है। हाँ, कभी आप किसी को याद करेंगे, नहीं होगा तो थोड़ी देर में उसका फोन ही आ जाएगा। बोलो जय श्री राम। हाँ, अगर अच्छी काम के लिए
अच्छी सोच से याद करेंगे तो अच्छी सोच से ही फोन आएगा। आज भगवान कहते हैं अरे उद्धव, यद्यपि ये कंचन की नगरी है लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि उद्धव मोहि ब्रज वै सुरभि वै वक्ष दोहनी, करके दुहावन जाए। अरे वो जमुना जी का किनारा, वो कुंज की गलियां, वो मधुबन बिल्कुल नहीं भूलते, वो गायें नहीं भूलती। जो गायें अपने बछड़ों को दूध इसलिए पूरा नहीं पिलाती कि कहीं कन्हैया के लिए दूध ना कम पड़ जाए। वो बछड़े कभी जो है अपनी माँ का दूध पूरा नहीं पीते कि कहीं मेरे कन्हैया के लिए माखन कम ना हो जाए। ग्वाल बाल मिली करत कुलाल, नाचत गही गही बाही। कितना सुंदर लगता था। अरे वो ब्रज जहां पर सुंदर जमुना जी का किनारा, गोवर्धन की तलहटी है। अरमानों बने हैं तो मेरे तुलसी बने हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाई। यद्यपि ये मथुरा सोने की नगरी है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती। और जब ही सुरभि आवती वा ब्रज की, जियो में गत कछुना, जियो मगत कछुना। जब वो ब्रजमंडल की याद आती है तो मानो तड़पन महसूस हो जाती है, कब मैं पहुंचूंगा। अरे उद्धव, एक काम करो ना, ये मन जो मेरा भटक रहा है वृंदावन की तरफ, शायद वहाँ के लोग मेरी याद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर के वहाँ के लोगों को समझाओ, ग्वाल बालों को समझाओ, गोपियों को समझाओ, और जिससे वो लोग मेरी याद ना करें। उद्धव ने कहा कन्हैया, आप तो जानते हैं, मुझे तो मालूम है कि बृहस्पति जी ने मुझे बताया था कि आप नारायण हैं, और मैं जब वेद और वेदांत के द्वारा उन गंवार गोपियों को ज्ञान दूंगा तो क्या वो गंवार गोपियां जो गैया का दूध निकालती हैं, जो माखन मिलोती हैं, जो कहीं पढ़ाई नहीं की, जहाँ इनको एक अक्षर नहीं आता, ज्ञान नहीं है वेद का, वेदांत का, शास्त्र का, पुराण का, वो क्या समझेगी मेरी बात। और जैसे ये शब्द बोला, आज मेरे भगवान को बड़ा बुरा लगा। गोविंद बोले अरे ज्ञानी जी, मुझे तो पता वही चलेगा कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। बोलो आज उद्धव चल दिए, बोले जा रहा हूँ आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही जाने लगी भगवान का मुकुट पहन लिया, रथ पे बैठ गए और जा रहे थे। तो जानते हो जैसे उद्धव जी महाराज जा रहे हैं रथ पर बैठ करके, संत महात्मा कहते हैं कि कहा घनश्याम ने कि उद्धव वृंदावन जरा जाना, वो समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम के दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। और उद्धव जी का जैसे रथ पहुंचा, कुछ ग्वाल बाल रोज रास्ते पे बैठे रहते, कभी तो कन्हैया आएगा, लेकिन जब रथ दिखाई दिया दौड़ पड़े, और जैसी रथ के पास पहुंचे तो मानो शांत खड़े हो गए। हमारा कन्हैया नहीं हो सकता, हमारा कन्हैया होता दौड़ से रथ से कूद पड़ता, गले से लगा लेता, ये तो कोई और है। मोर मुकुट जरूर पहना है लेकिन कन्हैया नहीं है। और जैसे ही पूछा तुम कौन हो, बोले मैं उद्धव हूँ, आज कन्हैया ने मुझे भेजा है राधा रानी से मिलने के लिए, गोपियों से मिलने के लिए, माता यशोदा से मिलने के लिए। ग्वाल वालों ने कहा ये जो सामने पानी बह रहा है ना, ये कोई नाला नहीं है, ये कोई पनारा नहीं है, ये तो
यहाँ की गोपियों की, यहाँ की ब्रजांगनाओं की, यहाँ के ग्वाल बालों की, यहाँ के वृक्षों की, यहाँ की गौओं की, यहाँ के बछड़ों की आंखों से निकली हुई अश्रुधार है। और इसके सहारे जब आगे बढ़ोगी तो मानो मैया यशोदा का महल मिल जाएगा। मेरे उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी फिसल जाती है। इतना लगाव गोपाल से, इतनी याद परमात्मा की। और जैसे आगे बढ़ी, आज माता यशोदा के महल में प्रवेश किया तो जगह जगह से कण कण से आवाज आती है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे की। अंदर जब जाते हैं माता यशोदा को प्रणाम करते हैं। अरे मैया प्रणाम करता हूँ, मैं उद्धव हूँ। तो पहले तो सुने ही नहीं, लेकिन जैसे ही जोर से प्रणाम किया, अरे मैया मैं प्रणाम करता हूँ, उद्धव हूँ। मैया बोली इतनी जोर से कौन बोल रहा है? इतनी जोर से क्यों बोल रही हूँ? क्या मुझे सुनाई नहीं देता? अरे बड़ी मुश्किल से तो मैंने लाला को सुनाया है। कभी माखन मांगता था, कभी मिश्री मांगता था, कभी चंदा मामा मांगता था, और किसी प्रकार से सुनाया। और जब सोने चला गया तो तुम आकर के फिर से जगा रहे हो। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी फिसल गई। मैं जिसको मथुरा में छोड़ के आया हूँ उसको मैया कह रही मैंने सुनाया है। कहाँ सुनाया है मैया? और जैसी मानो पालनी के पास लेकर के गई तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कितनी बावरी हो गई मैं, जो वर्षों हो गए मुझे छोड़ के चला गया, आज उसकी बात जो रही हूँ कि वो तो मैंने अभी उसको सुनाया है। अरे उद्धव, ये वही आंगन है, ये वही 84 खम्भों का आंगन है जिसमें मेरा लाला खिलौल करता था, खेलता था, पायल बांध देती थी, पैरों में नाचता था। और मान के चलो मैंने माखन लगा के उसको रोटी दिया। ऐसे बच्चों को देते हैं ना, रोटी में माखन लगाते हैं, मोड़ देते हैं, और मोड़ के मारे बच्चे को देते हैं। बच्चा रोटी खाता है और आंगन में खेलता भी रहता है। कभी आपने दिया है बच्चों को? और ऐसी जैसी मानो लाला जैसी रोटी खाते हुए खेलता था, और खेलते खेलते ही उसको किसी खिलौने का ध्यान आया और उसने उस रोटी को एक खंभे के पास रखा। और रखने के बाद उस खिलौने से जब खेलने लगा तो एक कौवा आता है और कौवा उस रोटी को लेकर दौड़ने लगता है। लेकिन लाला का जब ध्यान अपनी रोटी पे जाता है तो खिलौना फेंक के और फिर उस कौवे के पीछे पीछे दौड़ते, मेरी रोटी दे दे, मेरी रोटी दे दे। कितना सुंदर दृश्य था। धूरी धरे अंग शोहत श्यामजू, धूरी धरे अंग शोहत श्यामजू, अरे कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत काट अंगना पग पैजनी बाजानी, हिरन चोटी, खेलत काट अंगना पग पैजनी बाजानी, हिरन चोटी, वाछड़ी को रस खान हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और आज यशोदा जी कहते हैं माता यशोदा को समझाया, लेकिन आज भक्ति का रंग चढ़ने लगा। गोपियों से मिले, गोपियों से कहा अपने मन को योग में लगाओ। बोले जिसके पास एक ही मन हो दूसरा मन कहाँ से लाइए बता दो, कौन सी मार्केट में मिलता है? क्या दरभंगा में मिलता है तो वहां से ले आए, कि पटना में मिलता है? कहाँ से मिलेगा मन? एक ही मन है, श्याम के साथ लग गया तो दूसरा मन कहाँ से लाए? कोई जवाब नहीं। अरे उद्धव, तुम तो है बाबरी जो पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है गुरु जैसे राधे।
श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम बूधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम बिन नाही जियत श्याम बिन नाही नियत, अंधे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। अरे जैसे अंधे का सहारा एक लकड़ी होती है, एक लठ होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन का सहारा तो एक ही है कि जो हम हर क्षण भगवान श्याम का, प्रभु कृष्ण का नाम जपते हैं और उसी की आशा में चल रही है। बोलो जैसे राधे हैं, उस आशा से दूजी आशा कभी नहीं आ सकती। आशा एक राम जैसे दूजी आशा त्याग दे, ऐसा संत कहते हैं। अगर भगवान से लगन लगाया, दुनिया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, दुनिया से कुछ आशा करने की जरूरत नहीं है। लगन लगाना है तो गोपाल से लगा ले, कन्हैया से लगा ले, तेरी जिंदगी अच्छी बन जाएगी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया तो भिखारी है। बोलो जैसे राधे हैं, पूरी दुनिया भिखारी है। जितना धनवान होगा वो उतना ही बड़ा भिखारी होगा। बोलो जैसे राधे। गरीब होगा उसको कम आवश्यकताएं हैं, जितना बड़ा होगा उसकी उतनी ही ज्यादा आवश्यकताएं हैं। बोलो जैसे राधे। ऐसा ऋण भक्ति का चढ़ा कि दौड़ करके मथुरा पहुंचे, बोले कन्हैया को लेके आता हूँ। लेकिन कन्हैया ने कहा आइए ज्ञानी जी, आज जानते हैं उद्धव से कहा कन्हैया ने, तुम्हें ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं थी, भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा। बोले जैसे राधे। और आज जैसी भक्ति का रंग चढ़ा, शुद्ध जी महाराज मानो शौनकादिक ऋषियों से कहना चाहते हैं, इधर मेरे गोपाल मथुरा में जब निवास किए, एक राक्षस का नाम है जरासंध, जो बार बार आक्रमण करता है, क्योंकि कंस के ससुर है जरासंध, बार बार आक्रमण करता है। भगवान उसको परास्त करते हैं। अंतिम बार 18वीं बार ब्राह्मणों को पूजा में बिठा के आया, बोले अगर मैं जीत गया तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि जीवन में धन की कमी नहीं पड़ेगी, और अगर हार गया तो सूली पे चढ़ा दूंगा। अब तो भैया ब्राह्मण देवता हाथ जो के बैठे हैं, भगवान आपके हाथों ही हमारे प्राण हैं। मेरे गोपाल वहां पर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रणछोड़ बनते हैं। एक सुंदर नगरी का निर्माण करवा दिया, द्वारिकापुरी का, और मानो सोती हुई मथुरा वासियों को भेज दिया। और जब जरासंध आता है तो उसके सामने मानो भागने का नाटक करते हैं, और भगवान एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जरासंध आग लगा देता है, भगवान समुद्र में कूद करके और सीधे द्वारिकापुरी पहुंचे। और मानो आज गोपाल द्वारिकाधीश हो जाते हैं। बोलो जैसे राधे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। और हाँ, आज जैसी द्वारिकाधीश हुए तो जानते हैं एक राजा है जिनका नाम है रेवत, जिनकी पुत्री का नाम है रेवती। और मानो वो अपनी बेटी के विवाह के लिए ब्रह्मा जी के पास गए कि किसके साथ विवाह करूं। तो ब्रह्मा जी के पास जैसी गए तो वहाँ का समय और यहाँ के समय में बड़ा अंतर है। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जाओ, वहाँ तो आपके कोई पूर्वज रहे ही नहीं गए, अभी अभी जाओ, बलराम जी का जन्म होने वाला है, उनके साथ विवाह कर दो। और जैसी ब्रह्मलोक से वो नीचे आए तब तक बलराम जी यहाँ द्वारिकापुरी में आ गए थे, बड़े थे, और मानो बलराम जी के साथ विवाह किया। बलराम जी का विवाह हुआ रेवती के साथ, जो बड़ी लंबी थी। हाँ, क्योंकि वो मानो सतियों की थी, बहुत लंबी थी। कन्हैया ने कहा भैया, दाऊ भैया, अरे भाभी जी के लिए तो बहुत बड़ा महल बनवाना पड़ेगा। हाँ, आजकल के तो लोग सब छोटे हैं। बलराम जी बोले उसकी चिंता मत करो, अपने हल से आज उनको छोटा कर दिया। बोलो जैसे विवाह हुआ रेवती के साथ। और इधर मानो शुद्ध जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एक नगरी है, एक राज्य है, विदर्भ राज्य। ये विदर्भ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। हाँ, नागपुर से आगे जो है अमरावती, जो है अमरावती ही कुंडनपुर है, कौंडिन्यपुर जिसे बोलते हैं, वो राजधानी है विदर्भ की। और वहाँ के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक राजा के 5 बेटे और 1 बेटी, और जो बेटी है उनका नाम है माता रुक्मिणी। क्या नाम है? माता रुक्मिणी नाम है। ये लक्ष्मी माता किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। जब जनकपुरी में अवतार लिया माता लक्ष्मी ने सीता रूप में, तो धरती से अवतार लिया।
आपने सबने तो कहानी सुनाई होगा, पढ़ाई होगा। और जब विदर्भ में आती हैं तो मानो भीष्मक राजा सरोवर में स्नान कर रहे थे तो एक कमल के फूल के ऊपर उनको एक कन्या मिलती है और उसी को लेके आते हैं, वही माता रुक्मिणी है। जब माता रुक्मिणी बड़ी हुई तो भीष्मक राजा का जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है रुक्मी, वो चाहता है मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। लेकिन माता रुक्मिणी ने नारद जी के द्वारा भगवान कृष्ण के चरित्र को सुना तो उनको लगा कि मेरा विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो, ये तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आज जब तिथि निश्चित हो जाती है स्वयंवर के विवाह की तो माता रुक्मिणी घबरा करके और अपनी भाभी से चर्चा करके आज मानो एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान कृष्ण के पास एक पत्र लिख करके भेजा। और जैसे वो तो कन्हैया ने सबसे पहले ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया, बिठाया और बिठाने के बाद पूछा आखिर आपका आगमन कैसे हुआ। तो आज पत्र देते हैं, पत्र बड़ा सुंदर है। माता रुक्मिणी उस पत्र में अपने हृदय के भाव लिख रही हैं और जानते हो क्या कहती हैं, क्या लिखती हैं? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सेवतान्ते निर्भीष कर्ण विवरे हरितोंग तापम्। हे भगवान, हे गोपाल, हे माधव, मैंने आपके गुणों को सुना है। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर भी है, ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से। ये बताइए भगवान बड़े हैं कि भगवान की कथा? इस प्रश्न का उत्तर इसमें है। भगवान बड़े हैं कि भगवान की कथा? भगवान की कथा भगवान से बहुत बड़ी है। बोलो जैसे हाँ, भगवान की जब तक हम कथा नहीं सुनते ना तब तक ज्ञान नहीं होता कि भगवान है क्या, भगवान का क्या काम है, भगवान कहते किसे हैं, इसका ज्ञान तो हमें कथा से ही होता है। मैंने आपके गुणों को सुना और इसीलिए मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया। बोलो जैसे राधे, और आपके सिवा कोई दूसरा नहीं, क्योंकि भारत की जो स्त्री है, नारी है, ये बड़ी ही वंदनीय है। भारत के रीति रिवाज बड़े वंदनीय हैं। हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर देवियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। और ये मात्र हिंदू धर्म में है,